अस्सलाम वालेकुम तमाम सामीन इकराम को सिलसिला हदीस में खुश आमदीद। आज हम सही बुखारी की 4 मुबारक अहादीस का मुताला करेंगे। इन अहादीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इस्तिंजा और वज़ू के बारे में कुछ ऐसे अहकामात दिए जो सफाई और सेहत के असूलों के मुताबिक बहुत फ़ायदेमंद है। और बेशक इसमें कोई शक भी नहीं कि इस्लाम की तालीमात ना सिर्फ इबादत की दुरुस्त अदायगी का ज़रिया है बल्कि इंसानी सेहत, नज़ाफ़त और पाकीज़ा मुआशरे की बुनियाद भी हैं। वज़ू, गुस्ल, मिसवाक, तहारत और पाकीज़गी के अहकाम इस बात का सबूत है कि इस्लाम ने जदीद तिब्बी असूलों से बहुत पहले सफाई की अहमियत को उजागर कर दिया था। तो चलिए आइए बारी बारी अहादीस मुबारका का मुताला करते हैं। अहादीस के इख्तिताम पर मुख्तसर इनकी वजाहत भी बयान की जाएगी। सही बुखारी हदीस नंबर 161। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे वो नाक साफ़ करे और जो ढीले से इस्तिंजा करे वो ताक ढीले ले। सही बुखारी हदीस नंबर 162। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई वज़ू करे तो अपनी नाक में पानी डाले और उसे साफ़ करे, और जो शख्स ढीले से इस्तिंजा करे तो ताक ढीलों से करे। और जब तुम में से कोई सोकर उठे तो वज़ू के पानी में अपने हाथ डालने से पहले उन्हें धो ले, क्योंकि तुम में से किसी को खबर नहीं कि रात के वक्त उसका हाथ कहाँ कहाँ फिरता रहा है। इन अहादीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत, सफाई और इबादत के आदाब को नहायत जामे अंदाज में बयान फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करने वाले को हुक्म दिया कि नाक में पानी डालकर अच्छी तरह साफ़ करे, क्योंकि नाक में गर्दो गुबार और जरासीम जमा हो जाते हैं और उसकी सफाई जिस्मानी सेहत और वज़ू की तकमील का अहम हिस्सा है। फिर इस्तिंजा के बारे में फ़रमाया कि अगर ढीलों से इस्तिंजा किया जाए तो ताक ढीलों का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ताक अदद को शरीयत में पसंद किया गया और इससे बेहतर सफाई हासिल होती है। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद से बेदार होने वाले शख्स को हिदायत दी कि वज़ू के बर्तन में हाथ डालने से पहले उन्हें धो ले, इसलिए कि इंसान को मालूम नहीं होता कि सोते हुए उसके हाथ कहाँ कहाँ लगे हैं। इस इरशाद में सफाई, एहतियात और दूसरों के लिए पानी को गंदा, आलूदा और नापाक होने से बचाने की तालीम दी गई है। मजमूई तौर पर ये अहादीस इस्लाम की इस अजीम तालीम को वाज़े करती हैं कि इबादत की कबूलियत के लिए ज़ाहिरी पाकीज़गी, सफाई और सेहत के असूलों की पाबंदी ज़रूरी है, और मुसलमान को हर हाल में निज़ाफ़त और एहतियात इख्तियार करनी चाहिए। अब चलते हैं हदीस नंबर 163 की तरफ। सही बुखारी हदीस नंबर 163। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में हमसे पीछे रह गए, फिर आपने हमको पा लिया जबकि असर का वक्त ख़त्म हो रहा था। हम वज़ू करने लगे और जल्दी जल्दी पाँव पर हाथ फेरने लगे। आपने 2 या 3 मरतबा बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा, एड़ियों के लिए आग का अजाब है। इस हदीस मुबारका की तशरीह वजाहत हदीस नंबर 60 में गुजर चुकी है, इसलिए अपने दीनी इल्म में इजाफे के लिए बराह मेहरबानी इस वीडियो पर क्लिक कर इस्तिफादा हासिल कीजिए। इसके बाद मुताला करते हैं हदीस नंबर 164 का। सही बुखारी हदीस नंबर 164। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत हुमरान से रवायत है, उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि उन्होंने वज़ू के लिए पानी मंगवाया, फिर उसे अपने दोनों हाथों पर डाला और उन्हें 3 मरतबा धोया। उसके बाद अपना दायां हाथ बर्तन में डाला, कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया, फिर उसे साफ़ किया। बाद अज़ी अपना चेहरा 3 मरतबा धोया, अपने दोनों हाथ कोहनियों तक 3 बार धोए,
फिर सर का मसा किया, फिर हर पाँव को 3 दफ़ा धोया। उसके बाद उन्होंने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस वज़ू की तरह वज़ू करते देखा है। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, जिस शख्स ने मेरे इस वज़ू की तरह वज़ू किया और 2 रकअत बाएं तौर पढ़ी कि अपने दिल से बातें ना की, तो अल्लाह ताला उसके साबिका गुनाह माफ़ कर देगा। इस हदीस मुबारका की तशरीह व वज़ाहत पिछली वीडियो में बयान की जा चुकी है, इसलिए अपने दीनी इल्म में इजाफे के लिए बराह मेहरबानी गुज़िश्ता वीडियो या इस वीडियो पर क्लिक करके इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की भी अहादीस मुबारका हम सब के दीनी इल्म में इजाफे का बेहतरीन ज़रिया साबित हुई होंगी। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सदका जारिया के तौर पे शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।